स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओशियन में। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से शिशिर ना फिर गिरवन में काव्य की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। शिशिर ना फिर गिरवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं किंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। इसमें जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिलता है तो वह वन को चले जाते हैं, तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी उनके साथ चले जाते हैं। इस स्थिति में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला विरह वेदना से पीड़ित हैं, तो वह शीत ऋतु को संबोधित करती हुई कहती हैं, शिशिर ना फिर गिरवन में, शिशिर ना फिर गिरवन में, हे शीत ऋतु तुम पर्वतों और जंगलों में क्यों भटकती फिर रही हो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए वह मेरे शरीर रूपी नंदन वन से ले लो। अर्थात जिस प्रकार शीत ऋतु के आने से वृक्षों से पत्ते झड़ने लगते हैं और बिना पत्तों के वृक्ष शोभाहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार पहले मेरा शरीर जो नंदन वन अर्थात इंद्र जी के वन के समान हरा भरा और सुंदर था, वह अब प्रिय के वियोग में उस भांति हो गया है जिस भांति पतझड़ के बाद वृक्ष शुष्क, नीरस तथा पत्र विहीन हो जाते हैं। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, हे शिशिर तुझे जितना कंपन चाहिए वह भी मेरे इस शरीर से ले ले। अर्थात जब शीत ऋतु का आगमन होता है तो वह अपने साथ कंपन लाती है, जिससे लोगों को कपकपी महसूस होती है, तो वह कंपन मेरे शरीर से ले लो, क्योंकि प्रिय वियोग में मेरा शरीर निरंतर कांपता रहता है। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। जब शीत ऋतु आती है तो चारों ओर पीलापन का वातावरण दिखाई देने लगता है, क्योंकि उस समय वृक्ष की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। उर्मिला जी कहती हैं कि शिशिर, हे शिशिर तुम्हें जो पीलापन चाहिए वह मेरे मुख से ले लो, क्योंकि मेरी सखियां कहती हैं कि प्रिय के वियोग से मेरा मुख भी पीला पड़ गया है। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं किंचना रखूं उसको मन में। वीर, हे भाई शिशिर, यदि तुम मेरे आंसुओं को मन रूपी पात्र में जमा दो तो मैं निर्धन युवती मोती की तरह अपने मन में संभाल कर रखूंगी। अर्थात मैं अपने आंसुओं को अपने मन में ही पीती रहूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। प्रिय के जाने के बाद मेरे जीवन से हंसी सदा के लिए चली गई है, तो क्या अब मैं विरह में रो भी नहीं सकती। यदि जीवन से हंसना और रोना दोनों ही छिन जाए तो इस भावनाओं के जगत में मेरे लिए क्या शेष बचेगा, यही जानने की आतुरता अब मेरे मन में है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।